दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अपना अपनी स्किन का खूब ख्याल रख रहे होंगे। ये सुबह का आगाज़ हो चुका है और सुबह उठते मैं पीती हूँ नीम गर्म पानी में 1 चम्मच चिया सीड्स। इसको पीने का सही तरीका ये है कि आप नीम गर्म पानी में चिया सीड्स को स्टे करने दें फॉर 20 मिनट्स। उसके बाद जब ये फुल सोक हो जाएँ, तो आप पी लें। चिया सीड्स आपकी डाइजेशन बहुत हेल्प करते हैं और साथ-साथ आपके मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करते हैं। स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, स्किन को अच्छा-सा ग्लो देते हैं। इस चिया सीड वाटर को पीने के बाद मैं आ गई थी जिम। जिम में मैंने सबसे पहले जो चढ़ाई की थी वो ट्रेडमिल पे की थी। ट्रेडमिल पे सबसे पहले मैंने स्पीड को स्लो रखा था और आहिस्ता-आहिस्ता अपनी स्पीड को बढ़ाती गई। स्टार्ट मैंने 3 से किया था और उसके बाद मैंने ग्रेजुअली स्लोली इसकी जो स्पीड है वो बढ़ाती गई, जितना मेरी बॉडी मुझे वेटेज या लीवरेज दे रही थी। इस तरीके से आप भी अपनी एक्सरसाइज़ेज़ में कभी कम इंटेंसिटी, कभी ज़्यादा इंटेंसिटी करके अपना वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी, जिनको खाने के बाद आपका वेट भी रिड्यूस होगा, लेकिन अगर आप इसको ख़ास तरीके से खाते हैं। और आज मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से डाइट ना करके आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। अच्छा-सा कमेंट करें ताकि मेरा और आपका रायता कायम रहे। और इसी तरीके से अच्छे-अच्छे टिप्स और अच्छे स्किन केयर टिप्स और साथ-साथ हेल्थ केयर टिप्स मैं लेके आती रहूँ, साथ-साथ हेल्दी रेसिपीज़ भी। चलिए अब जो है मैं आज अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे नॉर्मली जब मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ उसमें मैं कोई भी सब्ज़ी नहीं डालती, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं कोई सब्ज़ी डालूँ, तो मेरे पास सिर्फ़ आलू अवेलेबल थे, तो मैंने वो डाल दिया। वैसे कोशिश करें कि आलू ना डालें। सिंपल जो है अंडा हल्के ऑयल में 1 चम्मच ऑयल में आप इसको इस तरीके से फ्राई कर लें या उसको उस तरीके से आप ऑमलेट बना लें और वो आप जो है वो खाएँ। साथ में आपने कोई ब्रेड नहीं लेनी, ना ही आपने इसके साथ कोई रोटी या चपाती लेनी है। इस तरीके से आप अंडा खाएँ, आपको फुल महसूस होगा, आपको लगेगा आपका स्टमक बिल्कुल फुल हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात करना चाहती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है आपकी बॉडी पे और क्यों करनी चाहिए और किन लोगों को नहीं करनी चाहिए? चलिए थोड़ा-सा इसको डिस्कस करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है कि आपने अपनी फास्टिंग विंडो और अपने खाने की विंडो को बनाना है। बिगिनर्स के लिए वैसे तो 16 और 8 घंटे की सबसे पॉपुलर विंडो होती है, जिसमें 16 घंटे आप कुछ नहीं खाते और 8 घंटे आप खाने की आपकी विंडो स्टार्ट होती है। लेकिन मेरे कहने पे आप बिगिनर्स की तरह आप 14 घंटे की आप कुछ ना खाएँ, फास्टिंग विंडो बनाएँ और आप 10 घंटे की आप विंडो बनाएँ जिसमें आप खाना खाते हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं, उनमें कुछ घंटों में आपने खाना खाना है और कुछ में नहीं खाना। जिन घंटों में आप खाना नहीं खाएँगे वो हैं 14 घंटे, जिनमें आप खाना खा सकते हैं वो है 10 घंटे। तो आप उसमें कुछ भी खा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप फिर भी कंट्रोल करें अपने डाइट को तो आपका वज़न बहुत अच्छे तरीके से गिरता है। ये ना सिर्फ़ आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, साथ-साथ स्किन को ग्लो करता है, आपकी एनर्जी, फ़ोकस उसको बेटर बनाता है और साथ-साथ आपके सेल जो हैं वो ऑटोफ़ेजी में चले जाते हैं कि आपकी जो बॉडी में डेड सेल्स हैं, वो भी अच्छे तरीके से रिमूव होने लग जाते हैं। बॉडी खुद ब खुद उनको रिमूव करने लग जाती है। तो आज मैं आपको सबसे पहले ये दिखा रही हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में मैं क्या खा रही हूँ आज। इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरी शुरू हो रही थी, मैं 10 बजे सोई तो 10 बजे अगर मैं उठ रही हूँ, मैं 10 बजे नहीं उठी, मैं 8 बजे उठी हूँ, तो मैं अब तकरीबन 12 बजे मेरे खाना शुरू किया है। सबसे पहले मैंने थोड़ा-सा जो है ब्रेकफास्ट लिया है, उसमें मैंने अंडा लिया है, अंडे के साथ मैंने वो ऑमलेट बना के खाया था और अब जो है दोपहर के टाइम में थोड़ा-सा लंच लूँगी। इसमें मैं बना रही हूँ ये एग फ्राइड चिकन फ्राइड राइस। इसमें मैं ऑयल को कुछ कम डालूँगी ताकि ये भी बहुत अच्छा है और चावलों की जो है पिच निकाल के वो मैं इसमें डालूँगी। बस मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जिस टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ नहीं खाए 14 आवर्स आप उसमें पानी पी सकते हैं, कॉफ़ी मगर वो भी शुगर के बगैर ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी ले सकते हैं। इसमें आपने कोई भी शुगरी जूसेस वगैरह नहीं लेने, सिर्फ़ पानी या ग्रीन टी आप ले सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है, सूटेबल है उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल डाइट नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो इस तरीके से टाइम को मैनेज कर लें फास्टिंग और नॉन फास्टिंग के टाइम पीरियड को तो डेफ़िनिटली उनके वाज़े फ़र्क महसूस होगा उनके वेट में। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि कौन से लोग इसको ना करें। इनको प्रेग्नेंट वुमेन बिल्कुल ना करें, साथ-साथ अगर जिनको कोई ईटिंग डिसऑर्डर है वो ना करें। जिनका एनर्जी लेवल थोड़ा लो रहता है, जिनके जैसे डायबिटिक पीपल हैं वो भी इसको ना करें, वो अपने हिसाब से अपनी जो है वो डाइट प्लान बनाएँ। तो ये लोग ना करें। इसके अलावा जो बाकी ख़वातीन हैं या हज़रात हैं वो इसको आराम से कर सकते हैं। इसको करने में कोई दिक्कत नहीं पेश आती और आप जो है वो एक तो आपका ये भी फ़ील नहीं होता कि आप स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हैं, ना आपके माइंड पे कोई बुरा असर होता है, ना ही आपकी बॉडी पे। बॉडी पे है इज़िली वेट रिड्यूस करने लग जाती है और आपका माइंड और फ़ोकस भी सही रहता है कि आप खाना तो खा ही रहे हैं।
तो जनाब, इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट नहीं है बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल है। अगर सही तरीके से इसको आप फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी नेचुरली हील करती है और साथ-साथ वेट रिड्यूस भी होता है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त टिप मैं आपको देने वाली हूँ, वो ये है कि ईट व्हाट यू वांट नॉट व्हाट यू शुड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका जो दिल चाहता है आप वो खाएँ। इसे कहते हैं माइंडफुल ईटिंग, लेकिन आपने जो आपका दिल चाहता है उसको आपने भर-भर के नहीं खाना बल्कि एक पोर्शन कंट्रोल करके खाएँ और अपनी ईटिंग विंडो को आपने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने देना। इट मीन्स कि आपकी विंडो है 14 या 10 घंटे या 16 8 घंटे की, यानी कि जिसमें 16 घंटे आप कुछ नहीं खा रहे हो, 8 घंटे आप खा रहे हैं, तो आपने उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। ये ना हो कि आप लेट नाइट स्नैकिंग करने बैठ जाएँ कि मेरा तो दिल ये चाह रहा था। तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि जिस टाइम आपका टाइम है, फॉर एग्ज़ाम्पल 8 घंटे या 10 घंटे आपकी ईटिंग विंडो है, उसमें आप जो आपका दिल चाहता है वो खाएँ, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके। इस तरीके से आपकी आपका वेट भी रिड्यूस होगा, आपकी ये माइंडफुल जो है वो ईटिंग जिसे कहते हैं, साथ-साथ आपका जो है दिमाग भी फ्रेश रहेगा कि आपने आज बहुत ज़बरदस्त खाना खाया है। इस तरीके से भी आपका वेट रिड्यूस हो सकता है। राइस मेरे बन गए थे, इन राइस के अंदर मैंने पीस निकाल के इनको अच्छे तरीके से वॉश करके फिर डाला था। इसके जो भी आप खाना खाते हैं साथ-साथ मैं तो सजेस्ट करूँगी आप एक जो बोल है वो फुल ऑफ वेजीज़ का ले लें, यानी कि सैलेड का ले लें, साथ में आप ये राइस लें। राइस की क्वांटिटी यहाँ इसमें ज़रा मैंने ज़्यादा दिखा दी, मैं किसी और के लिए खाना लेके जा रही थी। लेकिन अपने लिए आपने जो है तकरीबन 12 स्पून्स इनफ होते हैं। 12 टू 15 इनफ है आपके लिए। देखिए, आपने इसको खाने का तरीका है कि स्लोली-स्लोली चबा-चबा के खाना है। ईच बाइट में आपने उसको नमक को, मिर्च को और हर हर चीज़ की आपने टेस्ट को अलग से फ़ील करना है, तो आपका वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होगा। इसके बरअक्स अगर आप बहुत तेज़ी से खाना खाते हैं, तो आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कितनी जल्दी कितना ज़्यादा खाना खा लिया है। अब मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए हेल्दी सा स्नैक, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा मीठे के शौकीन हैं, उनको पसंद है बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स और ये तमाम चीज़ें, और मैं चाहती हूँ कि ये अवॉइड करें, क्योंकि पता है आपको चॉकलेट जो है वो आपके दाँतों को, बच्चों के दाँतों को तो स्पेशली बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। तो आज बनाने लगे हम हेल्दी सा स्नैक जो कि बच्चे ईज़िली खा लेते हैं और उनकी जो मीठे की क्रेविंग है वो भी कम रहती है, क्योंकि इसमें मैं डाल रही हूँ तमाम नट्स जो कि उनको इनकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे इस सर्दियों के मौसम में, साथ-साथ ओमेगा 3 से ये भरे होते हैं तमाम के तमाम नट्स, जो कि उनके माइंड को भी और फोकस को भी इम्प्रूव करेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ गुड़, क्योंकि आपको पता है कि गुड़ जो है वो हेल्दी है एज़ कम्पेयर टू शुगर। इसमें मैं थोड़े से डाल रही हूँ ये व्हाइट तिल या सेसमीज़, इसमें मैं डालूँगी। इसके अंदर मैं जब ये देखें इस तरीके से आपका जो गुड़ है वो इतना मेल्ट हो जाए, तो आपने तमाम जितने भी नट्स हैं इसमें मैं देख रही हूँ, मैं पंपकिन सीड भी डाल रही हूँ, मैं ये जो लोटस फ्लावर है या फूल मखाने, इनको मैंने पहले हल्का सा फ्राई कर लिया, साथ में इनको मैंने कूट लिया ताकि ये इज़िली जो है इस गुड़ में चले जाएँ। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ ये तमाम चीज़ें और मिक्स करके बच्चों के लिए ज़बरदस्त किस्म का हेल्दी स्नैक तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको ये एक और टिप देना चाहती हूँ कि आप वीक में 1 दिन नमक के बगैर रह सकते हैं, तो ट्राई करके देखिए, इससे मैजिकल इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके वेट पे। यानी कि आपने हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 1 दिन आपने जो है वो नमक नहीं खाना। पूरे जितना जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें नमक कोशिश करें कि ना डालें, फिर आप देखिएगा वाज़िब फ़र्क आपके वेट पे कितना अच्छा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या इनको कोई और भी इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉब्लम, इलेक्ट्रोलाइट डिज़ीज़ है, तो वो इस टिप को ना लें। उसके बाद हमें ये तमाम जितने भी नट्स हैं इस गुड़ में मैंने डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको आपने स्टे करना है, स्टे करने देना है फॉर एटलीस्ट 20 टू 30 मिनट्स, ये तकरीबन तमाम जो है वो स्टे हो जाएँगे, तमाम जो है वो अच्छे तरीके से। फिर आपने इसको कट कर लेना है विद हेल्प ऑफ नाइफ। ये ज़बरदस्त किस्म के ग्रैनुला बार्स, इनको आप कह सकते हैं घर के बने हुए देसी ग्रैनुला बार्स तैयार हो चुके हैं, बच्चों को दें, खुद भी खाएँ, लेकिन मिनिमम क्वांटिटी में आपने उसको लेना है। कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं, उसकी क्वांटिटी आपने जो है उसको लिमिटेड करना है, तब ही आपका वेट रिड्यूस होगा। यकीन करें, मैंने भी इस रूल को फ़ॉलो किया है, मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 100 तक पहुँचने वाली थी मैं, तो मैंने अपने वेट को इस तरीके से रिड्यूस किया है। कुछ मैंने जिम में एक्सरसाइज़ेज़ की हैं, साथ-साथ ये टिप्स एंड ट्रिक्स को फ़ॉलो किया है, जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग के एक रूल को मैंने फ़ॉलो किया था, और साथ-साथ मैंने ये आजकल जो मैं रूल फ़ॉलो कर रही हूँ, ओएमएजी है, जिसमें 1 मील अ डे है और जिसमें मैं खाती हूँ स्लोली-स्लोली। यानी कि जो भी मुझे मील दिया जाता है, उसको मैंने 30 मिनट्स में खत्म करना होता है, ये मैंने एक टास्क बनाया है अपना। क्योंकि मैंने सुना है कि इससे बहुत अच्छा वेट रिड्यूस होता है, बहुत से लोगों का मैंने देखा भी है, तो अब जो है मैं इसको ट्राई कर रही हूँ।
तकरीबन 20 मिनट्स के बाद ये जो हमने बनाया है ग्रेनोला बार्स अच्छे तरीके से सेट हो गए। अब जो है बच्चों को आप खिलाएँ, बच्चे बीच-बीच में आगे पहले ही खाने लग गए थे। कह दें कितने ज़बरदस्त किस्म के बन गए हैं, आप खुद भी खाएँ, बच्चों को खिलाएँ और मेहमानों को भी खिलाएँ। अपना अपनी सेहत का खूब ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहें, जगमगाते रहें और मेरे चैनल का भी ख्याल रखें, इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा-सा कमेंट करें। Until next video, Allah Hafiz.